अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जुनून। मैं हूं आपका मेज़बान अवैस खटक और मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन पाकिस्तान वुमेन्स टीम की फॉर्मर कैप्टन मिस सना मीर। आपको एक मतलब फिर मैम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी तो हमने लास्ट जो आपके लिए एक प्रोग्राम किया, होपफुली आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अब तो मैं जो सबसे ज़्यादा इस पूरे ये जो एशिया कप का सिलसिला चलेगा, जिसका मैं वेट कर रहा था कि जब मैम आएँगी तो मैं पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच पे जो है ना इनके से ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछूँगा, क्योंकि मैम आपने पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट इतने मैचेस खेले हुए हैं, बहुत सारी कंडीशंस में खेला हुआ है। सबसे पहले तो सारे जो व्यूअर्स हैं उनका जो पहला क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि कितना प्रेशर होता है इस इंडिया टीम के खिलाफ? बहुत प्रेशर होता है, जितना आपको प्रेशर फील होता है उसको थोड़ा-सा डबल कर लें मेरे ठीक। ख्याल से। ऑफ कोर्स इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हुँ, होती है और पहला-पहला मैच ख़ास तौर जी। पे जिस भी खिलाड़ी का पहला मैच होता है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे-जैसे आप ये मैच खेलते हुँ, रहते हैं, 1-2 मैचेज़ आपने इंडिया के अगेंस्ट खेल लिए, तो थोड़ी-सी नर्व्स काम डाउन हो सकती हैं हुँ, और इसी तरह दूसरी तरफ से भी ये होता है और उसमें पैशन भी ऑब्वियसली इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है जी। दोनों तरफ से। बट मेन रीज़न यही होता है कि जैसे-जैसे आप खेलते हैं, हुँ, फिर आपने देखा है अभी भी वीडियोस विराट कोहली, बाबर आजम की, जी। शाहीन अफरीदी की कि फिर जब आप आपस में मिलते हैं, हुँ, एक बॉन्ड बनता है, दोस्ती हुँ, का भी एक बॉन्ड बनता है, तो फिर इंटेंसिटी लेवल ग्राउंड पे रहता है सेम, हुँ, पर फिर भी थोड़ी-सी उसके अंदर बदलाव आ जाता जी। है। बट जब पहला-पहला खास तौर पे कोई मैच खेलता है, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा जज़्बा होता है। एग्ज़ैक्टली बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच के हवाले से। एक चीज़ का शक्ल तो बिल्कुल टूट चुका 2021 के वर्ल्ड कप में, जो कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो उनकी टीम थोड़ा-सा वीक है अगेंस्ट इंडिया। और वैसे तो ये एशिया कप है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमने कभी उनको बीट नहीं किया था, तो वो चीज़ टूट गई। उस चीज़ का कितना इम्पैक्ट हो सकता है इस एशिया कप में? पाकिस्तान कितना कॉन्फिडेंट होगा? ये बात मैं कभी भी जाने नहीं देती कि वर्ल्ड कप में बीट नहीं किया, लड़कियों ने 2012 से जी, करना जी, शुरू जी। कर दिया था। 2016 में भी किया, बट बिल्कुल जिस तरह लड़कों ने पिछले हुँ, वर्ल्ड कप में जीता है 10 विकेट्स के साथ, आई थिंक वो जो इम्पैक्ट था वो जी, बड़ा जी। ज़बरदस्त था और इसने इंडिया में भी बहुत चेंजेस लाए। हुँ, हमने देखा उनकी टी20 की लीडरशिप बदली, उनकी टीम के अंदर कुछ चेंजेस आए। तो इस तरह की जब भी कोई जीत या हार होती है किसी भी टीम को, वो उसको इन्फ्लुएंस किए जी, बगैर रह नहीं सकती। और उसके बाद अगर आप पाकिस्तान टीम को देखें, बाबर आजम की कैप्टनसी खास तौर पे देखें, जितना कॉन्फिडेंस उनकी जी, कप्तानी में आया है उस जीत की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि पिछले कितने कप्तान गुजरे जी। मेंस क्रिकेट में वो नहीं हासिल कर सके हुँ, और उसके बाद जब बाबर आजम के अंडर टीम ने ये परफॉर्मेंस दी, हुँ, तो आई थिंक ओवरऑल टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बड़ा जबरदस्त है और वो रहेगा। वो इस मैच में भी जब वो आएंगे तो वो मसल मेमोरी और वो जरूर एक कॉन्फिडेंस लेके इस मैच में उतरेंगे। जी, तो सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी इस वक़्त पूरे मुल्क के अंदर लोग क्रिकेट फ़ैन हैं, उनके ज़हन में एक ही क्वेश्चन है जो हर एक्सपर्ट से वो पूछना चाहेंगे, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। क्या बनेगा पाकिस्तान टीम का? क्या बॉलिंग अटैक इस कैपेबल है कि वो इंडिया को चैलेंज कर सकता है? देखिए, बिल्कुल इस कैपेबल ज़रूर है। जी। नसीम शाह ने जितनी नई बॉल से बॉलिंग की है, मुझे बड़ा मज़ा आया हुँ, उनकी हुँ, बॉलिंग देखने का अब तक। अगर आप जितनी भी सीरीज़ अभी पीछे उठा के हुँ, देखें, टेस्ट क्रिकेट में, टी20 में, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उसके साथ हारिस रऊफ़ को जो नया रोल है, आई हुँ, थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट शुरू में आए थे तो सिर्फ़ पुरानी बॉल से हुँ, बॉल कर रहे थे। अब नई बॉल से उन्होंने जी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाली है। हसनैन भी हैं, धानी भी हैं, पर जी, जो बड़ा फैक्टर है ना मेरे लिए, हुँ, इंडिया को जब भी आपने पकड़ा है इंडियन जी, बैटर्स को, तो लेफ्ट आर्म सीम बॉलिंग ने जी, बहुत आपकी मदद की है हुँ, नए बॉल के साथ पावर जी, प्ले में। चाहे वो जुनैद खान हो जब पाकिस्तान इंडिया चल गया था और सीरीज हुँ, जीता था, चाहे मोहम्मद आमिर हो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच आपको याद हो, या फिर शाहीन अफरीदी हो जी, टी20 याद हो। तो जो लेफ्ट आर्म सीम के अगेंस्ट उनकी वनरेबिलिटी है, जी, जी, उसको अब हम कैसे टैकल करेंगे? हमारी थिंक टैंक में क्या सोचा हुँ, है? थिंक टैंक ने जब सिलेक्शन की है, जब रिप्लेसमेंट ली है, आपके पास कुछ सीमर्स हुँ, मौजूद थे लेफ्ट आर्म भी। अगर उनको नहीं लिया गया या इमाद वसीम को नहीं लिया गया, तो क्या सोच है उसके जी। पीछे? और होपफुली जो आपके अब सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं, वो जो भी उनकी प्लानिंग है, उसको पूरा उतरें। एग्जैक्टली और पाकिस्तान की अगर हम प्लेइंग 11 के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लें और आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहें, तो कॉम्बिनेशन क्या आप देख रही हैं? पाकिस्तान के अगर स्क्वाड को अगर आप देखें तो दो हमें फ्रंट लाइन स्पिनर जो है वो दिखाई देते हैं। तीसरे उस्मान कादिर ज़रूर हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें एक तो शादाब खान और दूसरे हमें मोहम्मद नवाज जो है वो प्लेइंग 11 के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक और हमारे पास एक ऑप्शन थी मोहम्मद वसीम जूनियर की, बट उनके हवाले से जो खबर आई है कि बैक इंजरी भी उनको हो गई है। सो आई थिंक सो कि वो शायद इतनी जल्दी रिकवर ना कर सके।
तो उनकी गैर मौजूदगी में अब आपको हमारी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन क्या दिखाई दे रहा है? मैं इसीलिए थोड़ी-सी कल पीटीवी न्यूज़ पे भी मैं बैठी थी, तो मैं यही बात की थी कि इमाद वसीम को क्या हम यूज़ कर सकते थे, क्योंकि नए बॉल के साथ एक काफ़ी लीथल आपका ऑप्शन है और आपका न्यू बॉल बॉलर गया है। इवन दो कि फास्ट बॉलर गया है, पर आपको ये देखना होगा कि बेस्ट अवेलेबल न्यू बॉल बॉलर कौन है आपका। तो अब खास तौर पे मोहम्मद वसीम के भी जाने से अब आप किस तरीके से उसको कवर करते हैं। अगर मोहम्मद वसीम फिट नहीं होते, होपफुली अल्लाह करे कि वो फिट हो जाए इस मैच से पहले, पर अगर वो नहीं होते तो फिर आपको देखना पड़ेगा आप नया बॉल किससे कराते हैं। मोहम्मद नवाज ने यूएई की कंडीशन में भी अच्छे बॉल किए हैं, पर उससे क्या होगा अगर नया बॉल आप उनसे यूज करते हैं तो फिर शायद आपको उस्मान कादिर को मिडिल ओवर्स के लिए खिलाना पड़े, पर उससे नुकसान जो हो सकता है वो ये कि आपके पास दो लेग स्पिनर्स आ जाएंगे और फिर अगर कोई लेफ्ट हैंडर वहां पे खड़ा है तो उसके लिए फिर गूगली का इस्तेमाल ज्यादा आपको करना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल सोच है। आई थिंक स्टिल इट्स वेरी मैनेजेबल, पर बहुत समझदारी से आपको अपने बॉलर्स को यूज करना पड़ेगा। और दूसरी साइड पे अगर हम इंडिया का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो एक चीज़ तो है कि उन्होंने इस मरतबा जसप्रीत बुमराह की इंजरी के बाद 4 स्पिनर्स जो है वो स्क्वाड के अंदर शामिल किए हैं। सो इट्स मीन के भुवनेश्वर कुमार के साथ हमें अर्शदीप सिंह एज ए फास्ट बॉलर में दिखाई दे सकते हैं अलॉन्ग विद ऑलराउंडर जो उनके हैं हार्दिक पांड्या, और साथ साथ वो 3 स्पिनर्स को भी इवन खिला सकते हैं जिसमें ऑलराउंडर भी उनके पास रविंद्र जडेजा हैं और इसके साथ साथ चहल को वो खिला सकते हैं, एक तीसरा स्पिनर भी वो कर सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी सना हमने ये देखा है कि अगेंस्ट फास्ट बॉलर T20 में इनकी एवरेज काफ़ी अच्छी है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, बट अगेंस्ट स्पिनर और फिर स्पेशली यूए की कंडीशन में रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि काफ़ी कम स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। सो एक बात मजर अरशद ने भी की थी कि आपको आजम को साथ लेके चले जाना चाहिए था कि उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है और एवरेज अच्छी है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ हमें हर्ट कर सकती है अगर उन्होंने ज़्यादा स्पिनर्स खिला दिए? देखिए हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात तो जरूर है। अब वो लगता तो यही है क्योंकि देखिए अवेश खान हो गए जो कि इंडिया के पास हैं, अंडर 19 खेले हुए हैं, उनका आईपीएल में रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उसके बाद अर्शदीप जो हैं वो भी उनके अच्छे हैं, पर दोनों नए हैं। जैसे हमारी बॉलिंग लाइनअप है ऑलमोस्ट उनका भी वैसी फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, पर उनके स्पिनर्स में और ज्यादा मेच्योरिटी है। इवन तो शादाब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नवाज भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पर उनके पास अश्विन में और चहाल में बहुत एक्सपीरियंस और जडेजा में 3 बहुत एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं और बिश्नोई ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग अब तक की है। तो ओवरऑल उनकी बॉलिंग थोड़ी अभी ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और बैटिंग में भी आप देखें, बैटिंग में हमारे पास नंबर 1 और नंबर 3 पे बाबर आजम और रिजवान है और बीच में सूर्या कुमार यादव है। उनकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एशिया कप के अंदर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसीलिए मैच होगा, पर डेफिनेटली स्पिनर से, क्योंकि उन्होंने फास्ट बॉलर से जाने की कोशिश की पिछले वर्ल्ड कप के अंदर, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी को इस दफा लगता है कि बदलने का सोचा है। लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे जल्दी से इस पर अपना ओपिनियन लेना चाहेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को अगर देखते हैं, ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर में आपको बाबर और रिजवान ओपन करते दिखाई देंगे, 1 डाउन पे फखर आ जाएंगे। इसके बाद आप किनको देख रही हैं? एक तो क्योंकि हमारे पास हैदर अली हैं, इफ्तिखार हैं, इसके साथ साथ आसिफ अली हैं, तो इन 3 में और खुशदिल भी हैं, तो इन चारों में जाहिर सी बात है 3 को ये खिलाएंगे कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए, बाद में फिर ऑलराउंडर्स आएंगे। आप बेस्ट कॉम्बिनेशन किसको देखती हैं अगर मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करने चाहें तो? देखिए अगर तो मैं बाबर आजम की कप्तानी को अभी तक जितना रीड किया उस तरह से देखूं तो वो ज्यादातर चाहते हैं स्टेबिलिटी, वो ज्यादा टीम को चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो एक ही टीम के साथ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने खुशदिल के ऊपर अपना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया, तो आई थिंक वो तो उनको तो वो खिलाएंगे। अब हैदर अली और इफ्तिखार की जहां तक बात है, हैदर अली आई थिंक उनके अंदर एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पर लंबी इनिंग्स इंटरनेशनल फोरम पे अभी तक वो उस तरीके से खेल नहीं सके। पर ऑब्वियसली आई थिंक मैं उनको बहुत रेट करती हूँ, पर उनको थोड़ा सा टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा। इफ्तिखार के साथ आपको ये फायदा आता है कि आपके पास एक ऑफ स्पिनर का ऑप्शन आ जाता है, और वही जो हम ऑलराउंडर की बात करें, फील्डर भी वो बहुत अच्छे हैं, स्पिन को भी ठीक ठाक खेल लेते हैं, तो इफ्तिखार का भी ऑप्शन बुरा नहीं होगा अगर आप मिडिल में करें। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्लेयर को अभी इधर से भी खिलाएं जो आप ऑस्ट्रेलिया में भी मिडिल ऑर्डर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एशिया कप आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी भी है, तो इसको भी आपको नजर रखना पड़ेगा। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का बैलेंस विद द प्लानिंग फॉर द वर्ल्ड कप, इस बैलेंस को आप कैसे रखते हैं। सो और एक और ऑप्शन जो मेरे जहन में आता है शादाब का। आई थिंक जिस तरह शादाब ने यूएई की पिचेस पे
ऊपर आके खेला है। शादाब को भी हम थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस कॉम्बिनेशन से टीम में जाते हैं। आई थिंक उनकी बैटिंग जिस तरह की फॉर्म में वो इस वक्त है, उनको भी हम थोड़ा ऊपर यूज कर सकते हैं बैटिंग। लास्ट में सबसे आखिरी क्वेश्चन जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि विराट कोहली आपको पता है कि आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, काफी अरसे से कम बैक कर रहे हैं। लास्ट जो इंडिया ने सीरीज खेली वाइट बॉल की, उसमें उनको शामिल नहीं किया गया था और अभी एशिया कप में वो आ रहे हैं। डू एंड डाई वाली ये कप उनके लिए इसीलिए होगा कि अगर इसमें भी वो परफॉर्म नहीं करते तो शायद वर्ल्ड कप में भी उनकी सिलेक्शन एक क्वेश्चनेबल हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक, क्या उनका कम बैक ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान को लाले पड़ जाए? देखिए, प्लेयर तो वो बहुत क्लास के हैं, हमने उनको परफॉर्म करते देखा है और पहला मैच उनको पाकिस्तान का मिल गया। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अंडर प्रेशर हमेशा वो उस चीज को पसंद करते हैं। पर इसी का फायदा पाकिस्तान भी उठा सकता है कि वो अंडर प्रेशर होंगे। डिपेंड करता है, ऊपर से हम अगर विकेट्स लेने में कामयाब हो जाए तो और भी ज्यादा प्रेशर हम डाल सकते हैं। अगर हमने ऊपर से बैटर्स को सेट किया तो उनका काम और इजी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें फैक्टर इन है। उनकी क्लास के ऊपर, उनकी जो स्किल लेवल है उसके ऊपर किसी को भी कोई एतराज नहीं है। पर अब देखना होगा कि कितनी जल्दी वो फॉर्म में आते हैं और जब वो फॉर्म में आएंगे तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान हो या वो कोई भी टीम हो उसके लिए बहुत डेंजरस साबित होगी। थैंक यू सो मच सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। मैं भी उन्हीं के साथ जा रही हैं। लेट्स सी क्या होता है 28 अगस्त को, ये ऑल इंपॉर्टेंट मैच है एशिया कप में और होपफुली कि आगे मजीद 2 मैचेस भी हम फाइनल तक देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स जुनून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।